क्योंकि सर्प का ग्रास है चूहा। चूहा घबरा गया कि अब ये सर्प मुझे खाएगा, मुझे मार देगा। पर सर्प ने मन में सोचा कि आज तो हम बड़े फंस गए हैं इस पेटी में, अब यहां से कैसे निकले। तो सर्प ने चूहे से कहा, मामा जी राम राम। चूहे ने मन में सोचा कि इस दुष्ट ने आज से पहले तो कभी राम राम नहीं की और आज राम राम कर रहा है। अरे मामा जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको पता नहीं, हम सर्पों ने मीटिंग की है कि आज के बाद हम किसी भी चूहे को खाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए घर तो आप ही बनाते हैं। सर्प अपने लिए कभी घर नहीं बनाते, चूहे बिल बनाते हैं और सर्प उसमें घुसता है, चूहे का भक्षण करता है और उसी बिल में रहने लग जाता है। तो मामा जी, आप हमारे लिए घर बनाते हैं, हमने सोचा कि हम आपके घर में आके रहते हैं तो हमें आपको मारना नहीं चाहिए। चूहे के सांस में सांस आई कि चलो ये हमें मारेगा तो नहीं, पर सर्प ने कहा, मामा जी आज तो हम फंस गए हैं, अब इस पेटी से कैसे निकले। चूहे ने कहा, भांजे घबराते क्यों हो, मैं अभी अपने पहने पहने दांतों से इस पेटिका को अभी काट देता हूं और दोनों मामा भांजा इससे बाहर निकल जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उस चूहे के दांत आप जानते हो कि वो लकड़ी को कैसे धीरे धीरे कुतर करके छेद बना देता है। चूहे ने अपने पहने दांतों से उस पेटी में छेद बना दिया। सर्प ने कहा, चलो मामा जी। और चूहा जैसे ही बाहर आया, सर्प उस पेटी से जैसे ही बाहर निकला कि गप से चूहे को अपने मुख में पकड़ लिया। चूहे ने कहा, अरे भांजे तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि तुमने मीटिंग की है कि तुम हम चूहों को खाओगे नहीं। सर्प ने कहा, मामा जी जब तक पेटिका में बंद थे तब तक के ही आप हमारे मामा जी थे, अब कौन मामा जी और कौन भांजा। और सर्प उस चूहे को अपना ग्रास बना लेता है, खा जाता है। ऐसे ही भगवान देवताओं को समझा रहे हैं कि अरियो पी ही संदेया सती कार्यार्थ गोरवे, अवसर आने पर कार्य पड़ने पर सर्प चूहे से मैत्री कर लेता है। ऐसे ही यदि तुम्हें समुद्र का मंथन करना है, अपनी श्री अपना वैभव तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी, उनके सामने मृत्यता का प्रस्ताव रखना पड़ेगा। अब देवताओं के सामने और कोई रास्ता नहीं था, तो देवता आज दैत्यराज बलि के पास में गए। जैसे ही दैत्यों ने देवताओं को देखा तो हाथ में अस्त्र उठा करके मारने के लिए दौड़े, पर दैत्यराज बलि ने रोक दिया कि देवता निशस्त्र हैं, बिना शस्त्र लिए आए हैं, इसलिए निहत्तों पर हम वार नहीं करते हैं। अपने सेवकों को रोक दिया और दैत्यराज बलि ने कहा, आओ आओ देवराज, आज तुम्हारा कैसे आगमन हुआ। तो देवराज इंद्र ने कहा, राजन हम आपसे संधि करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि समुद्र के भीतर अमृत है और उस अमृत का समुद्र का मंथन करके करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और उस अमृत को पीने के बाद हम अमर हो जाएंगे। पर हम अकेले समुद्र का मंथन नहीं कर सकते, इसलिए आपके सामने हम संधि का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। यदि आप हमारा उसमें सहयोग करोगे तो आधा अमृत आपको मिलेगा, आधा हम पी लेंगे, फिर दोनों पी करके अमर हो जाएंगे, फिर चाहे जितने डंडे बजे फिर कोई मरने वाला नहीं। बलि ने कहा, देवताओं तुम्हारी इस बात में तो दम है, चलो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और दैत्य और देवता दोनों समुद्र के किनारे पर आए। भगवान ने कहा कि समुद्र का मंथन ऐसे नहीं होगा, पहले तुम मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ और मंदराचल पर्वत को रई बनाओ। देवता और दैत्य दोनों मंदराचल को लेने के लिए गए, पर जैसे ही मंदराचल को उठाया कि विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करना भूल गए, सो मंदराचल धड़ाम से गिर पड़ा और कितने ही दैत्य और देवताओं के अंग भंग खंडित हो गए। देवता सब रोने लगे। तुरंत भगवान वहां पर प्रकट हो गए
और कहा देवताओं घबराओ नहीं, इस मंदराचल को मैं लिए चलता हूँ। और भगवान ने सहजता से मंदराचल को उठा करके गरुड़ की पीठ पर रखा और समुद्र के बीचों ला करके मंदराचल को विराजमान किया। पर अब समुद्र का मंथन कैसे हो, क्योंकि बिना नेति के मंदराचल का समुद्र का मंथन कैसे होगा। तो भगवान ने कहा इसके लिए तुम्हें वासुकी सर्प की सहायता लेनी पड़ेगी। देवता दैत्य फिर वासुकी के पास में गए और वासुकी से जाकर के सहायता मांगी। तो वासुकी सर्प ने कहा कि इससे हमें क्या फायदा होगा। अरे भाई, समुद्र का मंथन करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा। यदि समुद्र से अमृत निकलेगा और उस अमृत में से 2-4 बूंद तुम हमको भी पिलाओ, तब तो हम तुम्हारी सहायता करें। बिना कारण हम तुम्हारी सहायता क्यों करेंगे। तो देवताओं ने कहा भैया हम तुम्हें भी अमृत पिलाएंगे, तुम हमारे साथ चलो। और वासुकी सर्प को लाकर के मंदराचल के चारों ओर लपेट दिया। परंतु भगवान के सामने ये समस्या आ गई कि जिसने वासुकी का मुख पकड़ लिया उसकी विडंबना हो जाएगी। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके नाटक किया। भगवान ने देवताओं से कहा अरे भाई देवताओं, तुम लोग उच्च कुल में पैदा हुए हो, इसलिए जाकर के वासुकी का मुख पकड़ लो। और दैत्यों से कहा कि तुम जाकर के वासुकी की पूंछ पकड़ लो। दैत्यों ने कहा रहने दीजिए महाराज, समुद्र का मंथन हो चाहे ना हो, अरे हम कोई ऐसे वैसे कुल में उत्पन्न थोड़े हुए हैं, हम कश्यप की संतान हैं। हम पकड़ेंगे तो वासुकी का मुख ही पकड़ेंगे, पृष्ठभाग को हम नहीं पकड़ सकते। और भगवान तो यही चाहते थे कि ये दैत्य उल्टी बुद्धि के हैं। यदि मैंने सीधे सीधे कहा कि तुम मुख पकड़ो तो ये पकड़ने वाले नहीं। इसलिए भगवान ने घुमा फिरा करके बात कही। भगवान ने कहा भैया तो तुम नाराज क्यों होते हो, तुम बड़े बाप के बेटे बने रहो, तुम मुख पकड़ लो। और दैत्यों ने जाकर के वासुकी की सर्प की मुख को पकड़ लिया। देवता मुंह लटका करके रह गए। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो। और देवताओं ने जाकर के वासुकी की सर्प की पूंछ को पकड़ लिया। जैसे ही मंथन होने लगा कि घर्षण होने लगा, तो वासुकी के मुख से गरम गरम आग निकलने लगी और जितने दैत्य थे वो जलकर के एकदम काले हो गए, झुलस गए। आपस में चर्चा करने लगे भैया बड़े बाप के बेटे बनने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, पर हमारे संत कहते हैं छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े होत भुस खात। छोटे बच्चे रहते हैं तब तक दूध पीने को मिलता है, और बड़े हो जाएं तो दूध कुछ नहीं, केवल घास खाने को मिलता है। इसलिए दैत्य सब पछता रहे हैं कि हम बड़े बाप के बनकर बेटा बनकर के मुंह पकड़ लिए, तो देखो सब झुलस करके काले पड़ गए हैं, और देवता सब मुस्कुरा रहे हैं। अब देवताओं की समझ में आई कि भगवान क्या चाहते हैं। जैसे ही समुद्र का मंथन हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समुद्र से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष को देख करके सारे देवता और दैत्य घबरा गए कि अब इस भगवान से प्रार्थना की प्रभु इस विष से तो संपूर्ण त्रिलोकी भस्म हो जाएगी, अब इस विष का हम क्या करें। तो भगवान ने कहा कि तुम भोलेनाथ के पास जाओ। और समस्त देवता भगवान भोलेनाथ के पास में आए। आकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावने। हे भोलेनाथ, ये त्रिलोकी को दग्ध करने वाला हलाहल विष, इससे आप हमारी रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ ने के बगल में माता भवानी बैठी हुई थी। भगवान भोलेनाथ ने माता भवानी से कहा, देवी ये देवता हमें विष पिलाना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है। अब माता भवानी स्पष्ट तो कह नहीं सकती कि प्रभु आप इस विष का पान कर लो। माता भवानी ने भोलेनाथ से कहा, महाराज जिसमें सबका हित हो आप वैसा ही कार्य करो। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि माता पार्वती क्या चाहती हैं, और भगवान भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, लाओ देवताओं
और उस हलाहल विष को भोलेनाथ ने अपनी अंजलि पर रख लिया है। और जो अंजलि बांध करके भोलेनाथ उस विष का पान करने लगे, तो राम नाम का आश्रय लेकर के भोलेनाथ ने उस विष का पान किया, क्योंकि रा कहने से मुंह खुल जाता है और मैं कहते ही बंद हो जाता है। रा कह करके विष का पान किया, पर जैसे ही मुख में पिया है, मैं कह करके मुख को बंद किया, भोलेनाथ को स्मरण आया कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु विराजमान हैं। यदि ये विष मेरे पेट में गया तो मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा, और यदि मैंने इस विष को बाहर निकाला तो सारी सृष्टि जल करके राख हो जाएगी। तो राम नाम के बीच में भोलेनाथ ने ना विष को नीचे उतारा, ना उसे बाहर निकाला, अपने कंठ में ही धारण कर लिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम। आज ये हलाहल विष ही भोलेनाथ का आभूषण बन गया। विष को पीने से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तो देवताओं ने भोलेनाथ की जय जयकार की है। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अमृत पीने वाले देवता और विष पीने वाले भगवान भोलेनाथ। देवताओं ने आकर के पुनः समुद्र का मंथन किया, तो उसमें से कामधेनु नाम की गाय निकली। भगवान ने उसे ऋषियों को प्रदान कर दिया, क्योंकि महात्माओं के यहाँ गाय के द्वारा जो पंचगव्य निकलता है, उसी से संतों के यहाँ सब कार्य होते हैं, यज्ञ यागादि होते हैं, भगवत अर्चन पूजन होता है। इसलिए गौ माता को ऋषियों को प्रदान की। पुनः समुद्र का मंथन हुआ, तो उसमें से चंद्रमा निकले। भगवान ने चंद्रमा को भोलेनाथ के मस्तक पर धारण कर दिया, क्योंकि विष पीने से भगवान भोलेनाथ के गले में एकदम गर्मी चढ़ गई थी, और चंद्रमा एकदम शीतल है। तो चंद्रमा को भोलेनाथ के मस्तक पर धारण किया है। भगवान भोलेनाथ चंद्रमौली कहलाए। पुनः समुद्र का मंथन हुआ, तो उसमें से उच्चश्रेवा नाम का घोड़ा निकला। बलि ने कहा ये मैं लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है तुम लो, और घोड़े को बलि को प्रदान किया। पुनः समुद्र का मंथन हुआ, तो ऐरावत नाम का हाथी निकला। बलि ने कहा इसे मैं लूंगा। भगवान ने कहा सब तुम ही लोगे क्या? तो भगवान ने ऐरावत को देवराज इंद्र को प्रदान किया। पुनः मंथन हुआ, उसमें से कौस्तुभ मणि निकली। भगवान नारायण ने उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया। ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। पारिजात वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में भेजा। पुनः मंथन किया, तो समुद्र के बीचों बीच माता लक्ष्मी हाथ में कमल पुष्प की माला लेकर के प्रकट हो गई हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। माता लक्ष्मी के सौंदर्य को देख करके सब मुग्ध हो रहे हैं। भगवान ने देवताओं से और दैत्यों से कहा भैया इनके हाथ में कमल पुष्प की माला है, सब पंक्ति लगा करके बैठ जाओ, ये जिसे चाहेंगी उसी का वर्ण कर लेंगे। और एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में दैत्य, एक पंक्ति में संत, और एक तरफ भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हो गए। और भगवान नारायण अलग थलग जाकर के एक तरफ बैठे हुए हैं। माता लक्ष्मी ने सबसे पहले संतों की पंक्ति में प्रवेश किया, तो सबसे आगे दुर्वासा मुनि बैठे हुए थे। दुर्वासा जी को देख करके माता लक्ष्मी ने विचार किया कि ये हैं तो बड़े तपस्वी तेजस्वी, परंतु इनकी नाक पर ही क्रोध रखा रहता है, बात बात पर श्राप दे देते हैं। वहां से आगे बढ़ी तो भोलेनाथ बैठे हुए थे। माता भवानी ने कहा कि ये हैं तो बिल्कुल शांत स्वरूप, लेकिन सदा इनका जो वेश है वो बड़ा अमंगल है, सदा शमशान में निवास करते हैं। वहां से आगे बढ़ी तो प्रत्येक देवताओं में दैत्य में कोई ना कोई न्यूनता दिखाते हुए माता लक्ष्मी आगे बढ़ी, पर अलग थलग भगवान नारायण बैठे हुए हैं। जब भगवान नारायण पर लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ी तो माता लक्ष्मी ने विचार किया कि ये हैं तो बिल्कुल शांताकारम, इनका वेश भी बड़ा मंगल है,
कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलायस्तनोहरि। इनका सब कुछ मंगल है, परंतु सारी दुनिया मुझे चाह रही है, परंतु ये नेत्र बंद करके एक तरफ बैठे हुए हैं। पर ये इनका दूषण नहीं, ये इनका भूषण है। ऐसा विचार करके माता लक्ष्मी ने वो कमल पुष्प की माला भगवान नारायण के गले में पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र से भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। जो दैत्यों ने भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश देखा, दैत्यों ने दौड़ करके भगवान धन्वंतरी के हाथ से वो अमृत कलश छीन लिया और कहा भैया इसी के लिए ये सब इतना परिश्रम हो रहा था। और उस अमृत कलश को लेकर के दैत्य वहां से भाग गए। अब तो देवता बेचारे सब मुंह लटका करके रह गए, भगवान की शरण में आए। प्रभु ने कहा देवताओं घबराओ नहीं, जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी गई हुई वस्तु भी उसे प्राप्त हो जाती है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और उधर दैत्य जो अमृत कलश लेकर के भागे थे, वो बंटवारे को लेकर के आपस में झगड़ा करने लगे। अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा का झगड़ा प्रारंभ हो गया। अरे बड़ा मैं हूं तो मैं पीऊंगा। भगवान को अवसर मिल गया और भगवान उसी समय छैल छबीली छोरी का वेश बना करके और उन देवताओं के सामने प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। हाथ में कमल घुमाते हुए दैत्यों के समीप से प्रभु निकले और दैत्यों के सामने आकर के प्रभु ने कहा कात्वम कंजिक पला साक्षी कुतोवा किम चिकीर्षसि। जब दैत्यों को देख करके भगवान ने आकर के पूछा अरे भाई तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो, क्या हो गया है? तो दैत्यों ने भगवान से कहा हे कमल नयनी आप कौन हैं, कहां से आई हैं, कहां जा रही हैं, अकेली अकेली यहाँ क्यों घूम रही हैं, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? मोहिनी भगवान ने मुस्कुरा करके दैत्यों से कहा कि हमारी पूरी जन्म पत्री लेने वाले तुम कौन हो? तो दैत्यों ने कहा देवी जी हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। वयम कश्यप दायादः भ्रातरे कुल पौरुषा। अरे देवी आपने कश्यप जी महाराज का नाम सुना होगा, हम उन्हीं के पुत्र हैं, आपस में सब भाई भाई हैं। भगवान ने कहा तो फिर झगड़ा क्यों कर रहे हो? दैत्यों ने कहा देवी जी हमने समुद्र का मंथन किया है और उससे अमृत प्राप्त किया है, बस इसी के बंटवारे को लेकर के आपस में झगड़ा हो रहा है। परंतु आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं, अब तो बंटवारा आपके हाथों से ही होगा और आपने यदि बंटवारा कर दिया तो हमारा तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। क्या ये अमृत आप अपने हाथों से हमें बांट देंगी? भगवान ने पहले थोड़ा सा त्याग दिखाया और मोहिनी भगवान बोले कि तुम कैसे बाबा कश्यप की संतान हो कि जिसको जानते नहीं, जिससे जान नहीं पहचान नहीं, और इतनी कीमती वस्तु तुम उसके हाथ में थमा रहे हो? यदि इसे लेकर के मैं भाग गई तो? दैत्य कहते हैं भैया बहुत पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है, बहुत समझदारी की बात कर रही है कि तुम लोगों ने मुझे मेरे से जान नहीं पहचान नहीं और इतनी कीमती वस्तु तुम लोगों ने मेरे हाथ में रख दी। अब तो दैत्यों को और भी विश्वास हो गया भगवान मोहिनी पर और कहा देवी जी अब तो जो कुछ हो जाए बंटवारा आपके हाथों से ही होगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया हम बंटवारा तो कर देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है कि कहीं बंटवारे के समय
ज्यादा कम हो गया और तुम हमसे झगड़ा कर बैठे तो? दैत्यों ने कहा देवी जी हम आपको वचन देते हैं कि आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे बांटो, आपसे कोई झगड़ा करने वाला नहीं है। और भगवान उस अमृत कलश को लेकर के उस कलश में झांकने लगे और अपने आप ही बड़बड़ाने लगे, देखो देखो इसमें ऊपर ऊपर तो एकदम निरा पानी है और नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत भरा हुआ है। जो पहले पिएगा उसे पानी पानी मिलेगा, जो बाद में पिएगा उसे गाढ़ा गाढ़ा अमृत मिलेगा। अब जो झगड़ा हो रहा था दैत्यों के बीच, पहले मैं पीऊंगा, वो झगड़ा ही समाप्त हो गया कि जो पहले पिएगा उसे पानी मिलेगा और जो बाद में पिएगा उसे गाढ़ा गाढ़ा अमृत मिलेगा। तो पूरा झगड़ा ही समाप्त हो गया कि जैसे ही भगवान मोहिनी उन्हें अमृत पिलाने लगे कि उसी समय सामने से देवता आ गए। भगवान ने दैत्यों से पूछा भैया जे कौन है? तो दैत्यों ने कहा महाराज ये हमारे सोतेले भाई हैं, अमृत के लिए ये सब यहाँ पर आ रहे हैं पर हम इन्हें अमृत नहीं देंगे। भगवान ने कहा यदि इस अमृत को तुम पियोगे तो इन भुक्कड़ों की नजर तुमको लग जाएगी और इस कलश में ऊपर ऊपर निरा पानी है, मैं पानी पानी इनको पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुमको पिला दूंगी तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा, इनकी नजर भी तुमको नहीं लगेगी। और दैत्य सब भगवान मोहिनी की बातों में आ गए। ठीक है देवी जी आपको जैसा उचित लगे वैसे करो, ठीक है तो तुम पंक्ति लगा करके बैठ जाओ। और एक पंक्ति में देवता एक पंक्ति में दैत्य बैठ गए। भगवान देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों की तरफ अपनी रूपसुदा की मोहिनी को छिटक रहे हैं। देवता भगवान मोहिनी की रूपसुदा को देखकर ही पागल हो रहे हैं। इधर जब देवता सब अमृत पी करके डकार लेने लगे कि उसी समय दैत्यों में एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, बड़ा चतुर था। वह वेश बदल करके चंद्र और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया और भगवान जैसे ही उसे अमृत पिलाने लगे कि चंद्र और सूर्य ने भगवान को इशारा किया प्रभु ये देवता नहीं ये दैत्य है। जो भगवान ने सुना तुरंत अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा प्रभु ने उस स्वरभानु का मस्तक अलग कर दिया। चूंकि वो मरा नहीं क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था। दो भागों में विभक्त हो गया, राहु और केतु। और इसी का बदला लेने के लिए प्रतिवर्ष चंद्र और सूर्य को ग्रसने के लिए आता है, जिसे हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं। भगवान मोहिनी देवताओं को अमृत पिला करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दैत्य सब आपस में चर्चा करने लगे भैया वो देवी जी कहाँ चली गई जो अमृत बांट रही थी? तो दूसरा कहता है भैया वो देवी जी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो छलिया विष्णु था, विष्णु जो इन देवताओं का कार्य करने के लिए मोहिनी बनकर के आया था। अब तो वहां पर समुद्र के किनारे ही देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवता अमृत हो चुके थे अमृत पी करके। देवताओं ने दैत्यों को मार करके गिरा दिया और पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शुक्राचार्य जी महाराज को जब ये पता चला तो शुक्राचार्य जी ने अपने मृत संजीवनी बूटी के द्वारा समस्त देवताओं को पुनर्जीवित कर लिया। दैत्यों ने कहा गुरुदेव आज तो आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हम मर चुके थे। गुरुदेव हम देवता अमृत पी चुके हैं, हम उन्हें मार तो नहीं सकते पर क्या पराजित भी नहीं कर सकते हैं क्या? भगवान मोहिनी भगवान ने कहा देवताओं तुम्हें एक काम करना होगा। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। बोले तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। यदि ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तो इस समष्टि सृष्टि में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि देवताओं की शक्ति है भगवान नारायण और नारायण ब्रह्मण्य देव हैं। वो ब्राह्मणों की उपासना करते हैं। ब्राह्मणों की काट भगवान नारायण के पास नहीं है, इसलिए तुम ब्राह्मणों की सेवा करो।
और ब्राह्मणों को प्रसन्न करना कोई कठिन नहीं है। खूब चकाचक उन्हें माल खिलाओ और अंत में बढ़िया सा मोटा सा लिफाफा पकड़ा दो, फिर देखो आशीर्वाद की झड़ी लग जाती है, श्री वर्चस्य वायुष्य आशीर्वाद देने लग जाती है। तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करना कोई कठिन नहीं है। दैत्यों ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, और दैत्य सब ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। एक दिन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के दैत्यराज बलि से कहा, राजन तुम्हारी क्या इच्छा है? बलि ने कहा, महाराज बस आपका आशीर्वाद मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अपने आशीर्वाद स्वरूप एक तेजोमय रथ दैत्यों को आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया और दैत्यराज बलि से कहा, राजन इस रथ में बैठ करके जाना, तुम्हें संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता है। और दैत्य राज बलि उस रथ में बैठ करके और स्वर्ग पर आक्रमण करता है। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, देवताओं स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि दैत्यों को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया है, अब उन्हें संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता है। दैत्य सब देवता सब स्वर्ग खाली करके वहां से भाग गए और दैत्यों ने पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, देवताओं मैंने तुम्हें स्वर्ग का पुनः राजा बना दिया है, अब एक काम और कर लो तो फिर तुम्हें इस गद्दी से कोई नहीं हटा सकता। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। बोले तुम 100 यज्ञ कर लो। 100 यज्ञ जो कर लेता है वो शतक्रतु बन जाता है, इंद्र बन जाता है, फिर उसे कोई इंद्रासन से हटा नहीं सकता। गुरुदेव आज्ञा कीजिए कहाँ करना है? बोले नर्मदा नदी के तट पर। और गुरु की आज्ञा पाते ही दैत्यराज बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। दैत्यराज बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था। इधर दैत्य रोते रोते भगवान के पास में गए और कहा, प्रभु कब उस दुष्ट से पीछा छुड़ाओगे? भगवान ने कहा, समय की प्रतीक्षा कर। इधर देव माता अदिति अपनी आश्रम में उदास बैठी हैं। कश्यप जी महाराज ने आकर के अदिति से कहा, देवी क्या बात है, आप चिंतित क्यों दिखाई पड़ रही हैं? माता अदिति ने कहा, स्वामी और कोई कष्ट नहीं है, पर यदि संतान के जीवन में कष्ट आ जाए तो माता को उससे बड़ा कष्ट होता है। आज मेरे देवता दर दर भटक रहे हैं, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं। मैं किसी का अमंगल भी नहीं करना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आए जो दैत्यों को पराजित करके मेरे पुत्रों को उनका स्वर्ग लौटा दे। भगवान कश्यप ने कहा, देवी उसके लिए आपको पयोव्रत करना पड़ेगा। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत ये व्रत किया जाता है और इस व्रत में केवल दुग्ध का आहार होता है। आपको केवल दूध पी करके इस व्रत को करना होगा। ये 12 दिन का व्रत है। त्रयोदशी के दिन ब्राह्मणों को खीर बना करके भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यदि निष्ठा के साथ आपने ये व्रत पूर्ण किया तो मुझे विश्वास है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और माता अदिति ने बड़ी निष्ठा के साथ पयोव्रत किया और जैसे ही व्रत की पूर्णा होती हुई कि भगवान नारायण मां अदिति के यहाँ प्रकट हो गए। माता अदिति से कहा, देवी आपकी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। माता अदिति ने कहा, प्रभु मैं तो आपके समान ही पुत्र चाहती हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है माँ, मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। वचन देकर के प्रभु वहां से चले गए। और भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को अभिजित मुहूर्त में ठीक 12 बजे देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान नारायण स्वयं वामन बन करके मां अदिति के भवन में प्रकट हो गए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। तम बटुम वामिनं दृष्ट्वा मोदिमाना महर्षय
कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। भगवान केवल 52 अंगुल के बन करके मां अदिति के भवन में प्रकट हो गए। ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ है तो समस्त देवता प्रभु का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देवताओं ने मिलकर के भगवान वामन का पूजन किया है। तो यहाँ पर हमारे यजमान महोदय भगवान वामन का पूजन करें और हम सब मिलकर के भगवान वामन के चरणों में वंदन करें। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। ओ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। कर में दंडे कमंडलु सोही। कर में दंड कमंडलु सोहे। कमंडलु सोही। कमंडलु सोहे। सिर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने। सिर पर छत्र छवायो रे बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने।
स्थल में प्रभु का प्राकट्य हुआ। सभी ने मिलकर के भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, क्योंकि ब्राह्मणों के यहाँ सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है यज्ञोपवीत। भगवान का भी यज्ञोपवीत हुआ। विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के भगवान को अपना कमंडलू दिया। अदिति मैया ने लंगोट धारण करवाई, कश्यप जी ने मेखला दी, माता सरस्वती ने प्रकट होकर के रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने प्रकट होकर के चरण पादुकाएं भेंट की, आकाश ने भगवान वामन को छता भेंट किया, अन्नपूर्णा मैया ने उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान की। और जब बालक का यज्ञोपवीत होता है, उसे जो भी भिक्षा मिलती है वो गुरु को जाकर के भेंट की जाती है। भगवान वामन ने देवगुरु बृहस्पति को जाकर के जब भेंट की, तो बृहस्पति जी ने कहा, वामन जी इतनी सी भेंट से प्रसन्न होने वाले नहीं, तो गुरुदेव आज्ञा कीजिए। बोले, हमें तो त्रिलोकी की संपदा चाहिए महाराज, वो हमें कौन देगा? बोले, इस समय त्रिलोकी का राजा है बलि, आप बलि के दरवाजे जाकर के हमें त्रिलोकी की संपदा ला करके भेंट करो, तब हम प्रसन्न हो। जो आज्ञा गुरुदेव। और बृहस्पति जी को प्रणाम करके भगवान वामन छोटी छोटी चरण पादुकाओं से चटपट करते सीधे दैत्यराज बलि के यहाँ नर्मदा नदी के तट पर जहाँ बलि का यज्ञ चल रहा था सोवा, वहां पर प्रभु पहुंच गए। दैत्यराज बलि ने जब दूर से आते हुए भगवान वामन को देखा तो गदगद हो गए। बलि को ऐसा लगा मानो आकाश से चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आए हो। ऐसा प्रभु का तेज ओज प्रभाव। दैत्यराज बलि प्रभु की इस दिव्य छवि को देख करके प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाए और अपने आसन से खड़े होकर के और आकर के भगवान वामन का दैत्यराज बलि ने स्वागत किया। चरणों में प्रणाम किया। आइए प्रभु, यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान सूर्य नारायण ही पृथ्वी पर उतर आए हों। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरे पितृ तृप्त हो गए। आप जैसे दिव्य ब्राह्मण मेरे यहाँ पधारे। मैं आपकी क्या सेवा करूं भगवान? आज मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको सब कुछ दे दूं, पर मैं आपके मुख से जानना चाहता हूं कि आप कोई ना कोई इच्छा तो लेकर के यहाँ जरूर आए होंगे। मैं आपकी क्या सेवा करूं भगवान? भगवान ने पहले त्याग दिखाया और कहा, देखो राजन, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम किसी से दान नहीं लेते, क्योंकि दान लेने से ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम दान नहीं लेते। लेकिन राजन, आजकल जहां भी अपना आसन लगाकर भजन करने बैठते हैं कि लोग हमें उठा करके भगा देते हैं। यदि तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हमारे पांव से नाप करके हमें तुम 3 पग भूमि का दान कर दो, ताकि हम अपना आसन लगाकर प्रेम से भजन कर सके। दैत्यराज बलि हंसने लगे कि वाह महाराज, आपको तो मांगना भी नहीं आता। मुझ त्रिलोकी के राजा के पास आकर के आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? भगवान ने कहा, देखो राजन, ज्यादा हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारा नियम बिगड़ जाएगा। बिल्कुल इसलिए नहीं ले रहे कि यदि हमने तुमसे कुछ नहीं लिया तो तुम्हारे मन में कष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा नियम भी बना रहे, तुम्हें कष्ट भी ना हो, तो उसके लिए हमने बीच का रास्ता निकाला है कि तुम हमारे पग से 3 पग भूमि नाप करके हमें दान कर दो। दैत्यराज बलि ने कहा, महाराज 3 पग भूमि आप जहां से चाहे वहीं से नाप लीजिए। भगवान ने कहा, राजन तुम्हें देना नहीं आता। अरे ब्राह्मण को जब दान किया जाता है तो हाथ में जल लेकर के संकल्प किया जाता है। वामन रूपाय ब्राह्मणाय 3 पदानी अहम संपददे, कहकर के पहले जल छोड़ो, क्योंकि संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। एक बार संकल्प कर दिया तो फिर तुम इनकार नहीं कर सकते, और संकल्प नहीं किया और बाद में मना कर दिया तो। बलि ने कहा, महाराज
संसार के लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या संकल्प कर रहे हो, क्या दान कर रहे हो, और जब मैं कहूंगा कि 3 पग भूमि का दान कर रहा हूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी पूर्वजों की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। भगवान ने कहा राजन देना हो तो दो, उसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। अब संकल्प को लेकर के विवाद होने लगा। शुक्राचार्य जी बैठे बैठे दूर सोचने लगे कि ये नन्हा सा ब्राह्मण संकल्प को लेकर के इतना विवाद क्यों कर रहा है। आज से पहले तो मैंने इस बालक को कभी देखा नहीं, जरा देखूं तो ये ब्राह्मण आया कहां से है। और जो शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान का वह दिव्य स्वरूप उनकी समझ में आ गया। शुक्राचार्य जी महाराज दौड़ करके आए, दैत्यराज बलि का हाथ पकड़ करके दूर ले गए और कहा राजन संकल्प मत कर देना, नहीं तो लुट जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों गुरुदेव? ये बामन है, 3 पग भूमि का दान मांग रहा है। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन ये बामन है ना तरेपन है, तो फिर गुरुजी ये कौन है? कि ऐसे विरोचन साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपेर अदितेर जातो देवानां कार्य साधक। अरे राजन ना ये बामन है ना तरेपन है, ये तो साक्षात विष्णु है, विष्णु जो कश्यप और अदिति का पुत्र बन करके देवताओं का कार्य करने के लिए यहाँ बामन बन करके आया है। यदि आज संकल्प कर दिया तो लुट जाओगे, इसलिए इनकार कर दो कि मैंने तुम्हें संकल्प करने का कोई वादा ही नहीं किया। परंतु धन्य है दैत्यराज बलि। बलि ने कहा गुरुदेव आप मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, आप सदा मुझे सत्य बोलने की बात कहते थे और आज कह रहे हैं कि मैं झूठ बोलूं। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं राजन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन से? बोले स्त्रीषु नर्म विवाहे चे वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम नामृतुषा जुगुप्सितम। राजन गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता, स्त्री से झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। अपना सर्वस्व लुट रहा हो तो उसकी रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। परंतु ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता कि झूठ बोलो। हमारा सनातन धर्म तो कहता है सत्यम ब्रूयात परम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम। सत्य बोलो, सत्य तोलो, झूठ बोलने का काम नहीं। परंतु शुक्राचार्य जी अपनी नीति के दैत्य नीति के अनुसार बता रहे हैं कि 6 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। परंतु धन्य है दैत्यराज बलि। बलि ने कहा गुरुदेव क्या हाथ में जल लेकर के संकल्प करने से ही संकल्प थोड़े होता है। मैंने अपनी वाणी से कह दिया कि जहां से चाहो वहीं से नाप लो। मेरे वचन का भी तो कोई मूल्य है। और यदि ये बामन है तो 3 पग भूमि लेके चलता बनेगा, और यदि ये साक्षात विष्णु है तो ये मुझ बलि का सौभाग्य है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जिस दाता के सामने सारी दुनिया हाथ पसारती है, आज वो दाता स्वयं मुझ बलि के सामने हाथ पसार रहा है, तो ये मुझ बलि का परम सौभाग्य होगा गुरुदेव। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं गुरुदेव। शुक्राचार्य जी की आंखें टेढ़ी हो गई। बलि हमने तुमसे कहा था कि तुम हमारे कहने के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और श्राप देकर के शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। भगवान ने कहा राजन देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम भी चलते हैं। बलि ने कहा नहीं महाराज, और हाथ में जल लेकर के संकल्प किया। और जैसे ही संकल्प छोड़ा भगवान ने एक चरण से भू भुव स्व महाजन अपय और सत्य लोक, 7 ऊपर के लोक नाप लिए। 7 भूलोक का भेदन करके ब्रह्मलोक में प्रभु का चरण पहुंचा। तो ब्रह्मा जी महाराज ने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और उसी जल को अपने कमंडलों में रख लिया।
दूसरा चरण नीचे की ओर बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल में प्रभु का चरण चला गया। भगवान विराट रूप लेकर के नीचे ऊपर के लोगों को नाप लिया और बलि के सामने आकर के खड़े हो गए। बलि, तीसरा चरण कहाँ रखूं? क्योंकि 3 चरण देने का संकल्प किया था। जो संकल्प देकर के उसे पूरा नहीं करता तो उसे नरक में जाना पड़ता है। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार एक प्रश्न करूं? कहो राजन, धन बड़ा अथवा धन का मालिक? प्रभु ने कहा, धन से 100 गुना बड़ा मालिक होता है। बलि ने कहा, सरकार अभी आपने मेरे धन को नापा है, अभी मालिक बलि तो आपके सामने खड़ा है। अपना तीसरा चरण बलि के सिर पर रख करके संकल्प को पूरा कर दीजिए प्रभु। तुरंत प्रभु ने अपना तीसरा चरण दैत्यराज बलि के सिर पर रख दिया और बलि के सामने आकर प्रभु कहते हैं, वाह बलि, तेरे जैसा दानी मैंने संसार में दूसरा नहीं देखा है। इसलिए बलि का नाम ही विख्यात हो गया बलिदान, कि बलि के जैसा दान करने वाला संसार में कोई नहीं है, जिसने अपने आप को प्रभु को दान कर दिया था। बलि, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं छलने तो तुम्हें आया था और तूने मुझे छल लिया है। बलि, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांगो। बलि ने कहा, प्रभु बस यही चाहता हूं कि हर समय में आपका दर्शन करता रहूं। प्रभु ने कहा, इसका मतलब तो यह है कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? बलि ने कहा, प्रभु ऐसा तो मैंने कहा नहीं। तो ये तो तभी संभव है जब हर क्षण तुम्हारे द्वार पर खड़े रहे सावधान, तभी तो तुम दर्शन कर सकते हो। पर ठीक है बलि, आगे आने वाले मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, पर जब तक तुम्हें मैं सुतल लोक का राज्य देता हूँ तब तक तुम सुतल लोक के राजा बनकर के उसका उपभोग करो। दैत्यराज बलि सुतल लोक के राजा बन गए और भगवान सदा सर्वदा के लिए दैत्यराज बलि के द्वारपाल बन गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु ने अनंत मनवंतरों में अनंत अवतार धारण करते हैं। एक बार महाराज सत्यव्रत के वचन को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण किया और मत्स्य पुराण का दिव्य उपदेश किया। इसी के साथ अष्टम स्कंद को विराम और नवम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप, कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, इन्हीं से चला सूर्य वंश। विवस्वान सूर्य देव के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी की कोई संतान नहीं हुई, तो मनु महाराज ने वशिष्ठ जी से जाकर के प्रार्थना की, तो वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाया। परंतु महारानी श्रद्धा ये चाहती हैं कि मेरे यहाँ बेटी का जन्म हो। महाराज श्राद्ध देव मनु चाहते हैं कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो। एक दिन रानी ने जाकर के ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों मुझे बेटी चाहिए, यदि मेरे यहाँ बेटी हो गई तो मैं तुम्हें इतनी संपत्ति दूंगी कि कभी समाप्त ही नहीं होगी। और ब्राह्मणों ने मंत्रों को बदल दिया। समय आया और बेटी की जगह महारानी श्रद्धा के यहाँ बेटी का जन्म हुआ। अब जब राजा मनु को पता चला, वशिष्ठ जी के पास में गए और कहा, गुरुदेव मुझे तो बेटा चाहिए था, ये बेटी कैसे हो गई? तो वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, ब्राह्मणों इस बेटी की जगह बेटी कैसे हो गई है? तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज महारानी जी चाहती थी कि मुझे बेटी चाहिए, तो हमने मंत्रों को बदल दिया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने महाराज मनु से कहा, राजन तुम दोनों दंपति एक, दोनों का एक मंतव्य नहीं है। आप बेटा चाहते हैं, वो बेटी चाहती हैं, अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब बेटी हो गई तो हो गई। पर मनु ने कहा, गुरुदेव आप चाहें तो बेटी को भी बेटा बना सकते हैं। और जब मनु महाराज ने प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने उसी बेटी को बेटा बना दिया और नियम ये लगाया कि 1 महीना ये बेटी रहेगी और 1 महीना बेटा बनकर के रहेगी।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसी वंश में आगे चल करके महाराज इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, कुरुस्व, नरिष्यंत, प्रशग्र, नभग और कवि आदि 10 पुत्र और हुए। इन 10 पुरुषों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इन्हीं के यहाँ महाराज सरयाति का जन्म हुआ। इनके एक बेटी हुई जिसका नाम था सुकन्या। उस सुकन्या ने धोखे से अनजाने में चैवन मुनि के नेत्रों को समाप्त कर दिया, फोड़ दिया। चैवन मुनि ने श्राप दे दिया, तो राजा का मन न होने पर भी राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह चैवन मुनि के साथ में कर दिया। चैवन मुनि ने अश्विनी कुमारों की उपासना की और अश्विनी कुमारों की कृपा से उन्हें नव यौवन मिला, नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। एक बार महाराज सरयाति चैवन मुनि के आश्रम पर आए और देखा कि कन्या किसी नव युवक के साथ में है, तो अपनी कन्या को बहुत धिक्कारा। कन्या ने कहा, महाराज आप क्रोध ना करें, ये कोई और नहीं आपके दामाद चैवन मुनि ही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्हें नव यौवन प्राप्त हुआ है। महाराज सरयाति प्रसन्न हो गए, अपनी पुत्री और चैवन मुनि को अपने यहाँ महलों में लेकर के आए और चैवन मुनि के कहने पर महाराज सरयाति ने एक दिव्य यज्ञ कराया और उस यज्ञ में समस्त देवताओं के सहित अश्विनी कुमारों का भी आह्वान किया, क्योंकि देवता अश्विनी कुमारों को अपनी पंक्ति में बैठाते नहीं थे, क्योंकि ये वैद्य हैं। आज अश्विनी कुमारों को बुलाकर के चैवन मुनि ने उन्हें देवताओं की पंक्ति में बैठाने का अधिकार प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं के वंश में आगे जाकर के महाराज ककुद भी हुए, जिसकी बेटी हुई रेवती। रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ में हुआ। इन्हीं के वंश में महाराज नभग हुए, नभग के बेटा हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश, जो परम भागवत थे, भगवान के अनन्य भक्त, सप्तद्वीप वसुंधरा के एक छत्र सम्राट होकर भी भगवान नारायण की अष्टयाम सेवा स्वयं करते थे, किसी सेवक से नहीं कराते थे। महाराज अम्बरीश ने एक बार नियम लिया कि 1 वर्ष में आने वाली जितनी भी एकादशी हैं, उनका मैं निर्जल व्रत करूंगा। महाराज अम्बरीश का वह व्रत निष्ठा पूर्वक पूर्ण हुआ, पर एक दिन द्वादशी तिथि को महाराज अम्बरीश व्रत का पारण करने वाले थे कि उसी समय दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। दुर्वासा जी को देख करके महाराज अम्बरीश ने उनसे प्रार्थना की, महाराज कल मैंने एकादशी का व्रत किया था, आज मुझे पारण करना है, पर आप जैसे संत यहाँ पधारे हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ पर भोजन करें। दुर्वासा जी ने कहा, राजन पारण तो हमें भी करना है, परंतु मध्याह्न की संध्या का समय हो गया है, हम संध्या करके आते हैं। और दुर्वासा जी महाराज संध्या करने चले गए, आने में विलंब हो गया। महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि त्रयोदशी लगने में कितना समय है, क्योंकि त्रयोदशी लगते लगते पारण कर लेना चाहिए एकादशी का। ब्राह्मणों ने कहा, राजन कुछ ही क्षण के बाद त्रयोदशी लग जाएगी, तो मैं पारण कैसे करूं? मैंने एक संत को निमंत्रण किया है। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन आप भगवान का चरणोदक ग्रहण कर लें, इससे आपका नियम भी बना रहेगा और आपका पारण भी हो जाएगा। ब्राह्मणों के कहने पर महाराज अम्बरीश ने चरणोदक लिया कि उसी समय दुर्वासा मुनि का आगमन हो गया। और दुर्वासा जी ने जब देखा कि राजा ने पारण कर लिया है, तो क्रोध में भर गए, अपनी सिर की जटाओं से एक जटा निकाल करके कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया और आज्ञा दी कि अम्बरीश को जला करके भस्म कर दो। कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हो गया और कृत्या को जला करके राख कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया।
अब आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन भागते, कहीं जगह नहीं मिली। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, शंकर जी के यहाँ गए, सबने भगा दिया दुर्वासा जी को। भोलेनाथ से कहा, महाराज मैं तो आपका बेटा हूँ, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? भोलेनाथ ने कहा, उपाय बता सकता हूँ कि जिनका सुदर्शन है उन्हीं की शरण में चले जाओ। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी भगवान वैकुंठनाथ के पास में गए और जाकर के कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, किससे? बोले, आपके सुदर्शन से। भगवान ने कहा कि मैं इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी की तो होश उड़ गई। भगवान ने कहा कि मैं रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं आपकी रक्षा करने के लिए। दुर्वासा जी महाराज कहते हैं, महाराज आप स्वतंत्र नहीं है, आप पर किसका शासन चलता है जो आप कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं? आज भगवान अपना पारतंत्र स्वीकार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इवै द्विजय साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा के बल पर अपने पति को अपने अधीनस्थ कर लेती है, ऐसे ही मेरे अम्बरीश जैसे भक्त अपनी सेवा के बल पर मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी ने कहा, तो क्या मेरा आपके पास आना बेकार जाएगा? भगवान ने कहा, नहीं, उपाय बताता हूं कि जिस भक्तराज अम्बरीश का आपने अपमान किया है, आप उन्हीं की शरण में चले जाओ, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा जी दौड़ लगाते हुए आए, तब तक 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। आकर के दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी के चरणों में गिरने लगे। अरे अम्बरीश, इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। अम्बरीश जी ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? हमें आपके चरणों में गिरना चाहिए, उल्टा आप हमारे चरणों में गिर रहे हैं। अरे अम्बरीश, इस सुदर्शन से मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन को भगवान की शपथ दिलाई है और कहा कि मैंने संतों में और भगवान में कभी भेद ना किया हो, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाए। तुरंत सुदर्शन वहां से शांत होकर के चले गए। दुर्वासा जी